तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी, इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले एएलपी का क्वेश्चंस देखा था, यानी रेलवे एएलपी का क्वेश्चंस देखा था। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनिमल किंगडम का कंसेप्ट किसने दिया था। तो कंसेप्ट दिया था ये कार्लोस लिनियस ने। इन्होंने एनिमल किंगडम को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है फादर ऑफ एनिमल किंगडम किसको बोला जाता है, तो ये हो जाएगा कार्लोस लिनियस को। ठीक है, इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो दो पार्ट में, प्लांट और एनिमल्स में। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा टेक्सोनॉमी। मतलब ये कि स्टडी करते हैं हम लोग अगर क्लासिफिकेशन ऑन एनिमल किंगडम को, तो इसी को बोला जाता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, यानी एनिमल किंगडम को बांट रहे हैं हम, क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि कार्लोस लिनियस ने तो दो दो पार्ट में डिवाइड किया था किंगडम को। ठीक है, एक था एनिमल और एक था प्लांट। अब कौन ऐसा था जिसने किंगडम को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था, तो ये हो जाएगा हैकल। तीन पार्ट कौन कौन सा था, प्लांट था, एनिमल था और ये प्रोटेस्टा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैकल ने कौन कौन से इसमें डिवाइड किया था किंगडम को। तो तीन पार्ट में, प्लांट, एनिमल और प्रोटेस्टा। आगे सुनिएगा। उसके बाद आए थे विटिकर ने इसी चीज़ को और फर्दर आगे बढ़ाया और उन्होंने किंगडम को पांच पांच पार्ट में तोड़ा या पांच पार्ट में क्लासिफाई किया। ठीक है, एक तो था प्लांट, एनिमल और जो ये दिया था प्रोटेस्टा, यहाँ पे भी प्रोटेस्टा था। उसके बाद 4 और 5 हो गया मोनेरा और फंगस। ठीक है, तो याद रखना है आपको तीनों नाम। कार्लोस ने 2 किया था, हैकल ने 3 और विटिकर ने 5। अब आते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो एनिमल किंगडम क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, या तो जिसमें वर्टिब्रेट्स हो और एक हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ये बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन जो है वो छोटे छोटे वर्टिब्रे से होकर के मिल करके बनता है। उसी को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, वर्टिब्रे। तो हम लोगों में वर्टिब्रेट है और कुछ कुछ एनिमल में वर्टिब्रेट नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स और कोर्डेटा, और एक हो जाएगा नॉन कोर्डेटा और इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो पहले बात कर चुके हैं कि हम लोगों में यानी वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, बैक साइड में, जिसको टोर्सल साइड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, टोर्सल साइड मतलब बैक साइड, क्योंकि बैकबोन जो होता है वो बैक साइड में होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नोटोकोड्स भी होते हैं। नोटोकोड्स किसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम को। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को ही नोटोकोड्स बोलते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, फ्रेंजियल गिल्स होता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रेंजियल गिल्स होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है वर्टिब्रेट्स में, पोस्ट एनल टेल, जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, वो उसमें एवोल्यूशन के थ्रू कोई भी चेंजेस नहीं आया है, बट वो अब काम का नहीं है हमारे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वर्टिब्रेट्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी होते हैं और वेंट्रिकल हर्ड भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया टोर्सल मतलब बैक साइड होता है, उसी तरह से वेंट्रिकल का मतलब फ्रंट साइड होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, तो इसमें देखेंगे हम लोग के इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले फिश आया था, उसके बाद एम्फीबियंस आए थे, तब रेप्टाइल्स, तब बर्ड, तब मेमल्स आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिश जो है वो, उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, और कितने चंबर के होते हैं, 2 चंबर के। तो ये जितने बोला जा रहा है, जितना कुछ लिखा गया है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो फिश में कितने चंबर्ड होते हैं, 2 चंबर्ड होते हैं। एग्जाम्पल है डार्क फिश, जिसको डॉग फिश भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है, सॉरी, शार्क फिश को क्या बोला जाता है, डॉग फिश भी बोला जाता है। उसके बाद बात करें फिश से आया था एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन, जो पानी और ज़मीन दोनों जगह रहते हैं। तो ये हो सकता है गिल्स के थ्रू इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो, या लंग्स हो सकता है, या फिर स्किन भी हो सकता है। और इसमें एम्फीबियंस में 3 चंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है फ्रॉग।
मेंढक। आगे बात करते हैं हम लोग रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स किसके थ्रू, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, और चंबर कितने हैं, 3 चंबर होते हैं। लिजर्ड है, एग्जाम्पल में स्नेक है और क्रोकोडाइल है। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर बर्ड्स और एवीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये भी लंग्स, इसका भी लंग्स है, लेकिन इसमें चंबर कितने हैं, तो 4 चंबर है। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ चंबर्स क्या होता है जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिश में 2 था, एम्फीबियन में 3, रेप्टाइल्स में भी 3, और बर्ड्स में 4 आ गया। अब आ जाते हैं मैमल्स में। मैमल्स में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है, और चंबर कितने हैं, 4 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन है, वेल है, से सील फिश है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है डॉल्फिन और वेल में। ठीक है, तो डॉल्फिन, वेल, ये दोनों क्या है आपका फिश की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि मेमल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, क्रोकोडाइल जो है यहाँ रेप्टाइल्स में भी आ रहा है और यहाँ पे मेमल्स में भी आ रहा है। तो क्रोकोडाइल को दोनों ही कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये रेप्टाइल्स की तरह भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, और मेमल्स की तरह भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको दोनों जगह रखा गया है, रेप्टाइल्स में भी है और मेमल्स में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एनिमल किंगडम को अब ग्रुप करते हैं, यहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग एग्जाम्पल्स में फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब फाइलम किसको बोलते हैं। ठीक है, फाइलम का मतलब होता है एनिमल्स का ग्रुपिंग। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं सबको अगर ग्रुपिंग करेंगे तो उसी को क्या बोला जाता है, फाइलम। अब किस अनुसार ग्रुपिंग करेंगे वो डिपेंड करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके बॉडी का नेचर कैसा है, वो कहाँ पे रहता है, उस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फाइलम पढ़ रहे हैं हम लोग वो है प्रोटोजोअन। ठीक है, प्रोटोजोअन जो है ये आपका क्या होता है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, एक्वेटिक में। ठीक है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन नहीं होता है प्रोटोजोअन, क्योंकि यूनिसेल्युलर है तो टिश्यूज़ भी नहीं होते और ऑर्गन भी नहीं होते, क्योंकि टिश्यू हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा सेल मिलकर के टिश्यू बनता है। ठीक है, तो टिश्यू भी नहीं होगा, ऑर्गन भी नहीं होगा, एक्सक्रीटरी या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दोनों ही एब्सेंट होगा, और ये फ्री स्टेट और पैरासाइट में पाया जा सकता है। ठीक है, अब मेन काम यहाँ पे है कि हमको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल क्या क्या है। तो फ्री स्टेट में जो पाया जाता है वो एमीबा पाया जाता है, यूग्लिना पैरामीसियम, एमीबा यूग्लिना पैरामीसियम। ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। और पैरासाइट जो है, ये पैरासाइट में कौन कौन पाया जाता है, देखिए हिस्टोलाइटिका, जिसकी वजह से हम लोग को डायरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एंटेन्यूबिया। ठीक है, उसके बाद प्लास्मोडियम है, जिसकी वजह से हम लोग को मलेरिया होता है। ट्रिप्सोन सोमनिया, जिसकी वजह से हम लोग को स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोजोआन है। एक बार नाम याद रख लीजिए, एमीबा, एगुलिना, पैरामीसियम, उसके बाद प्लास्मोडियम, हिस्टोलाइटिका, ट्रिप्सोमनिया। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये सारे क्या हैं, प्रोटोजोआन है। यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब दे देगा एमीबा किस तरह का फाइलम है, तो आपको बोलना पड़ेगा एमीबा प्रोटोजोआन फाइलम है। ठीक है, तो पहला कंप्लीट होता है। हम लोग आप आते हैं आगे की तरफ, पोरीफेरा। पोरी 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 का मतलब होता है, ये आता है एक्चुअली में पोर्स। पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा जो छेद होता है उसको बोला जाता है पोर्स। ठीक है, और इसका पोर्स का और एक नाम है, इसको बोलते हैं ऑस्टियल। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो पोरीफेरा है ये भी यहाँ पे पाया जाता है, एक्वेटिक है या मरीन वाटर में पाया जाता है। स्पेशली पोरीफेरा के लिए एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन है जो कि मेनली मरीन वाटर में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा पोरीफेरा। ठीक है, आगे सुनिएगा, इसको और एक नाम से बोला जाता है, वो बोला जाता है स्पॉन्ज। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटा छोटा पोर्स होता है। पोर्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर पानी जा सकता है, पानी जाएगा तो पानी एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब। तो हम लोग जैसे रुई में पानी एब्जॉर्ब होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा, पोरी है मतलब पोर्स है, पोर्स है तो मतलब छेदा है, तो उसमें पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्ज बोलेंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और पोरीफेरा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर भी होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। उसके बाद नॉन मोटाइल पोरीफेरा जो है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये नॉन मोटाइल होता है, यानी मूव नहीं करता है, जहाँ पे है वहीं पे।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए पोरीफेरा से आया स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से स्पॉन्जिला, ठीक है, बात स्पॉन्ज है, हाइलोनीमा है, उसके बाद साइकोन है, ठीक है। तो खास करके आपको स्पॉन्ज या स्पॉन्जिला याद रखना है पोरीफेरा के लिए। तो याद रखने का मैंने तरीका बता दिया कि पोरी से आया पोर्स, पोर्स मतलब छेद होगा, छेद होगा तो स्पॉन्ज होगा, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। ये है नाइडेरिया, ठीक है, सी साइलेंट है, नाइडेरिया पढ़ते हैं, ये भी इक्वेटिक है। लेकिन मरीन की बात करें तो मरीन था आपको कौन सा वाला, ये वाला आपका, ठीक है, पोरीफेरा आपका मरीन था। उसके बाद न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन जो होता है किस तरह का न्यूट्रिशिक है, ये हो जाएगा हेट्रोट्रोप्स, यानी कि अपना खाना अपने से नहीं बनाता है, ठीक है। और सुनिएगा, नाइडेरिया में ब्लड इज एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइडेरिया में ब्लड नहीं होता है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। क्या क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा है, पोरपीटा है, कोरल है, ओबिलिया है। तो हाइड्रा वाला क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रा से रिलेटेड, तो याद रखिएगा हाइड्रा जो एग्जाम्पल है वो किस तरह का फाइलम का एग्जाम्पल है, नाइडेरिया का, ठीक है, नाइडेरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। क्योंकि मेनली एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं, या जो जो पॉइंट्स है वो मैं बता दूंगा, इंपॉर्टेंट जो जो है पूछा जाता है। टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा में भी ब्लड नहीं होता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एनिमल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है फाइलम है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये हो जाएगा टीनोफोरा, ठीक है, मरीन वाटर में पाया जाता है। और ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेलीफिश, जेलीफिश का और एक नाम क्या बोलते हैं, और ओरिलिया, ठीक है, ओरिलिया को ही जेलीफिश बोलते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, टीनोफोरा, क्योंकि ये आपका ट्रांसपेरेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है ट्रांसपेरेंट एनिमल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो जेलीफिश हो सकता है। ये किस फाइलम में आता है, टीनोफोरा के फाइलम में, ठीक है। उसके बाद फ्लैट हेलमिंथीस, ठीक है, फ्लैट हेलमिंथीस, ये फ्लैट जो आता है ये फ्लैट से आता है, और हेलमिंथीस का मतलब होता है वॉर्म, ठीक है। तो फ्लैट का मतलब फ्लैट तो हो गया, तो फ्लैट मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। इसमें ये जो होता है ये आपका बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसमें अब बात करें तो याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, प्लेट से फ्लैट, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिमेंट्री कैनल भी नहीं है, एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स गायब है। उसके बाद ये पैरासाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, टेनिया जिसको हम लोग टेपवर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और फैजिला जो कि ह्यूमन लीवर में पाया जाता है। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए प्लेट मतलब तो फ्लैट हो गया, ठीक है, फ्लैट वॉर्म तो टेपवर्म, ठीक है, फ्लैट वॉर्म से टेपवर्म याद रखेंगे, और इसको क्या नाम देते हैं, टेनिया नाम देते हैं। आगे सुनिएगा, छठा नंबर निम्टोडा, ठीक है। निम्टोडा किस तरह का होता है, राउंड वॉर्म होता है, और फ्री भी रह सकता है और पैरासाइटिक भी रह सकता है ये, ठीक है। तो एक तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है सिर्फ एक ही, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले फ्लैट हेलमिंथीज में है जो है ये दोनों, ये बाइसेक्सुअल है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इसमें दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल वाला भी फीमेल वाला भी। तो जो चीज़ अलग है वही चीज़ को याद रखना है, बाकी किसी और चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। एग्जाम्पल सब पे ध्यान देना है, एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद बात करें इसका निम्टोडा का एग्जाम्पल क्या है, तो स्केरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को, जिसकी वजह से स्कैबीज बीमारी होता है, ठीक है, ठीक, वोरिया ब्रोनकाफ्टी भी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। आगे सुनिएगा, एनीलिया, ठीक है, एनीलिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीलिया क्या क्या होता है, ये ऐसे जानवर जिसके बॉडी में सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं, यानी कि उसका बॉडी में ना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लग रहा है कि डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें अर्थवर्म में, तो अर्थवर्म में ध्यान से देखिएगा उसका बॉडी पे ना लकीर बना हुआ रहता है, ऐसा लग रहा है कि डिवाइड किया हुआ है, बॉडी का छोटा छोटा पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है, तो उसी को बोलते हैं सेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फ्री और पैरासाइट दोनों सिचुएशन में पाया जाता है, ठीक है। तो अर्थवर्म हुआ और लीच हुआ एनीलिया का एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में आपका, ठीक है। अर्थवर्म किस तरह का फाइलम में आता है, तो एनीलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा एनीलिया मतलब सेगमेंटेड एनिमल होगा, तो सेगमेंटेड कौन है, अर्थवर्म है।
अब आते हैं मोलास्का। मोलास्का जो है ये आपका सॉफ्ट बॉडी होता है मोलास्का। मोलास्का सॉफ्ट बॉडी, आप सोच के देखिए कौन कौन सा ऐसा हो सकता है जिसका बॉडी सॉफ्ट होता है, कौन कौन सा एनिमल। ठीक है, और मोलास्का जो फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो इस आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा फिर फाइलम कौन सा है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मोलास्का जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिलीज़ करता है, एक्वेटिक एनिमल्स है, इसमें गिल्स भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा मोलास्का में गिल्स भी होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, ऑक्टोपस है। ठीक है, ऑक्टोपस को और एक नाम से जाना जाता है डेविल फिश। पर्ल ओइस्टर है, एप्पल स्नेल है, लैंड स्नेल है। तो स्नेल जो है, लैंड स्नेल हो, एप्पल स्नेल हो, ये भी किसके कैटेगरी में आता है, मोलास्का कैटेगरी। ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोलते हैं। ठीक है, और इसका बॉडी कैसा होता है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसमें गिल्स भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा जैसे डेविल फिश है, फिश होगा तो गिल्स होना चाहिए, तो डेविल फिश मोलास्का। ठीक है, और स्नेल भी है। ठीक है, अब आते हैं एर्थोपोडा। ठीक है, इसको वो याद रखने का और भी तरीका याद रख सकते हैं कि स्नेल्स वगैरह जो है वो पानी वगैरह में पाया जाता है, स्नेल हो या फिर मछली हो, वो स्नेल किसी तरह से मछली के सिमिलर बना करके हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि इसमें भी ये स्नेल में भी गिल्स पाया जाता है, ऑक्टोपस में भी गिल्स पाया जाएगा, और आपको मछली में भी गिल्स पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। और बॉडी कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसके बाद आते हैं एर्थोपोडा। एर्थोपोडा जो है ये आपका लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, एर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। मोलास्का की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट था, एर्थोपोडा लार्जेस्ट है। ठीक है, पोडा मतलब होता है पैर, पैर मतलब लेग्स है ना, तो लेग्स जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं एर्थोपोडा में। ठीक है, और ये किस तरह मिल जाएगा, लैंड में मिल जाएगा, वाटर में भी मिल जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम है तो एग्जांपल्स भी बहुत सारा होना चाहिए, जैसे इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, कॉकरोचेस है, प्रॉन है, क्रैब्स है, फ्लाई इंसेक्ट्स है, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, मतलब हम लोग को जितने भी जाने पहचान वाले हैं, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज है, कॉकरोचेस है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, फ्लाई इंसेक्ट्स है, ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। इक्नोडर्मेटा, डर्मा मतलब स्किन होता है, तो इक्नोडर्मेटा मतलब क्या हो जाएगा, ये मेनली मरीन वाटर में तो पाया ही जाएगा। इसके स्किन पे ना काटा होगा। ठीक है, कांटेदार स्ट्रक्चर होगा इसकी स्किन पे, इसी को बोलते हैं इक्नोडर्मेटा। तो याद कैसे रखेंगे, डर्मा मतलब स्किन होता है, तो स्किन में क्या होगा, कांटा वगैरह होगा, तो उसी को इक्नोडर्मेटा बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश है, सी कुकम्बर है, सी लिली है। ठीक है, उसके बाद सी ऑर्चिड। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके इक्नोडर्मेटा के। तो याद कैसे रखेंगे कि स्टार फिश देखे होंगे, स्टार फिश में क्या होता है, कांटेदार उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टार फिश है, सी कुकम्बर है, सी लिली है। ठीक है, और सी ऑर्चिन है। तो सी ऑर्चिन वाला एग्जाम्पल पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे में पूछा जा चुका है सी ऑर्चिन का, तो इसलिए किसी भी एग्जाम्पल को आप हल्के में नहीं। उसके बाद अब आते हैं फिश के। ठीक है, फाइलम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिश में। फिश क्या होता है, गिल्स के थ्रू सांस लेता है, गिल्स के थ्रू मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जैसे हम लोग बोले थे मेमल्स में आपका डॉल्फिन आ जाता है, वेल आ जाता है, ये किस में आता है, मेमल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिल्स वाले फिश हैं वो कौन कौन से हैं, शार्क फिश है जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, इसके और एक खास बात यह है कि इसके बॉडी में बोन्स नहीं होते, नो बोन्स। ठीक है, बोन्स कौन सा फिश में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका शार्क फिश या फिर डॉग फिश। हिप्पोकैम्पस, ठीक है, जिसको सी हॉर्स भी बोला जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा नाम दिया गया है उसको भी याद रखना है, जैसे उसका जैसे हिप्पोकैम्पस को क्या बोलते हैं, सी हॉर्स भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इंसेक्ट फिश किसको बोलते हैं, गेम्बुशिया को। ठीक है, और ये खाता क्या है, मॉस्किटोज खाता है। ठीक है, स्टोन फिश जिसको पॉइजनस फिश भी बोलते हैं, और पॉइजनस फिश जो है ये फ्लाई भी कर सकता है, तो ये भी किसके कैटेगरी में आ रहा है, फिश के कैटेगरी में। ठीक है, तो क्या क्या नाम हुआ, शार्क फिश हुआ, हिप्पोकैम्पस हुआ,
जिसके थ्रू उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो ये बहुतों को कन्फ्यूजन होता होगा कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड क्या होता है। क्या मतलब क्या होता है कि कैन चेंज इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मतलब जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। तो हम लोग अगर मान लेते हैं, हम लोग का एग्जांपल लीजिए कि हम लोग अपने हिसाब से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग को कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठंडा के दिनों में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहनने का ज़रूरत नहीं होता। हम लोग तो बॉडी को अगर टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं अगर, ठीक है। लेकिन हम लोग कंट्रोल ना तो चेंज कर पाते, नहीं कंट्रोल कर पाते। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो अपना इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं इसमें? ठीक है, डेक्रो जिसको फ्लाइंग लिजार्ड भी बोलते हैं, एलिगेटर, स्नेक, क्रोकोडाइल। ठीक है, ये सारे आपके रेप्टाइल्स में आते हैं। और ये भी बताया मैंने, रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स में भी आता है, मैमल्स में भी आता है। मैंने ये बताया कि कौन सा ऐसा फिश है जो उड़ भी सकता है, तो स्टोन फिश याद रखना है आपको। स्टोन फिश जो है ये उड़ सकता है, इसको पॉइजनस फिश भी। अब आते हैं बर्ड्स और एवीज। एवीज और बर्ड्स क्या है? वार्म ब्लडेड है, मतलब जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये लार्जेस्ट बर्ड की बात करें तो क्या होता है? ऑस्ट्रिच होता है। स्मॉलेस्ट बर्ड की बात करें तो ह्यूमिंग बर्ड होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? बर्ड्स में क्या होता है? न्यूमेटिक बोन्स होता है, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिस बोन्स की वजह से वो फ्लाई कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैरोट लिखा गया है, कैरोट नहीं होगा, पैरोट होगा। पैरोट होगा, किवी होगा, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कोई भी नाम ले लीजिए। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रिच और ह्यूमिंग बर्ड तो है ही। ठीक है, ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और बात करें कि बर्ड्स जो है उड़ पाते हैं किसकी वजह से? न्यूमेटिक बोन्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मैमल्स में। मैमल्स में क्रोकोडाइल था, रेप्टाइल में भी था। ठीक है, मैमल्स में लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। वार्म ब्लडेड का मतलब जो अपना टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसी को वार्म ब्लडेड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? मैमल्स में क्या होता है? मेमलरी ग्लैंड होता है, यानी कि दूध पिलाने का जो ये होता है ग्लैंड होता है, उस वो मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, और बॉडी में हेयर भी होता है मैमल्स का। ठीक है, जैसे ये भी बोला जाता है कि मर्दों में या फिर औरतों में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे बॉडी पे हेयर होते हैं, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन में आ जाता है। ठीक है, वेस्टिजियल में। तो मैमल्स का एग्जाम्पल की बात करें, वेल फिश है, डॉल्फिन है, ठीक है, शील फिश है, ह्यूमन बीइंग है, मंकी है, हॉर्स है, ये सारे किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। बस इतने सारे ही आपके 14 टॉपिक्स थे एनिमल किंगडम से, छोटे छोटे। ठीक है, तो यही सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरह से, एग्जाम्पल्स। ठीक है, खास करके एर्थोपोडा जो है। उसके बाद जितना क्वालिटी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, कौन ऐसा होता है जो कि सेगमेंटेड में होता है, तो नीलिया होता है। उसके बाद बात करें कि कौन सा ऐसा है जो कि आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट की बात करें, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट होता है टिनोफोरा। ठीक है, उसके बाद कौन स्पॉन्जेस टाइप की तरह होता है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, पोरीफेरा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एनिमल किंगडम पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे बाहर क्वेश्चंस मैंने तो अभी तक नहीं देखे। ठीक है, अगर इतना तक कर लीजिएगा तो एसएससी हो या चाहे रेलवे हो, आप सारे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से कर पाएंगे। ठीक है, होप सो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।